तो दोस्तों बीआईएस के रिक्रूटमेंट में ना बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन है कि यहाँ पे सीपीटी क्या होता है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के क्वेश्चंस कैसे होते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा और कैसे होता है वो भी आपको बताऊंगा। क्या ये ऑनलाइन होता है या ये ऑफलाइन होता है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे दिखाए जाएंगे। पहली बात तो देख लो, ये ऑनलाइन और ऑफलाइन का मिक्सचर होता है। कैसे होता है, सबसे पहले देखो, आपको एक कंप्यूटर दिया जाएगा। उस कंप्यूटर में आपको बोला जाएगा कि आप लॉगिन करो। लॉगिन करने के बाद आपको 3 फाइल्स मिलेंगी। उन 3 फाइल्स को आपने डाउनलोड करना है। जैसे आपका डॉक्यूमेंट है वो आपने डाउनलोड कर लिया, फिर आपका पीपीटी है वो डाउनलोड कर लिया, फिर आपका एक्सेल है फिर डाउनलोड कर लिया। इस पे आपको एक ऑफलाइन यानी कि आपको एक पेपर दिया जाएगा। उस पेपर में यहाँ पे दिया रहेगा, अभी आपको मैं आगे दिखाऊंगा। वो पेपर आपको दिया रहेगा, उस पेपर में क्वेश्चंस होंगे। उस पेपर में वो जो आपको डायरेक्शंस दी रहेंगी, इंस्ट्रक्शन दी रहेंगी, वो आपने, जैसे मान लो आप अभी डॉक का कर रहे हो तो आपने डॉक्यूमेंट फाइल जो डाउनलोड करी थी उसको खोलो, उस पे ये वर्क करना स्टार्ट कर दो। ये वर्क कर दिया आपने, ये आपने फिर सेव कर दिया। अब दूसरा क्वेश्चन जो होगा वो आपका मान लीजिए पीपीटी का होगा, तो आपने पीपीटी पे काम किया, वो आपने सेव कर लिया। फिर आपका एक्सेल का काम आपको दिया जाएगा कि एक्सेल में आपने ये सब करना है, फिर आपने वो एक्सेल वाली फाइल में करा और फिर आपने वो सेव कर लिया। अब लास्ट में आपसे बोला जाएगा 5 मिनट पहले या 6 मिनट पहले, 10 मिनट पहले, कि अब जो भी आपने काम किया है अब आप रुक जाइए और जो आपने काम किया है उसको अब आप क्या करोगे, अपलोड करोगे। कहाँ पे? इसी कंप्यूटर पे अपलोड करोगे। वहां पे अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही आपका टाइम खत्म हो जाएगा तो आपने ये फाइल्स अपलोड करनी है, बस आपका यहाँ पे काम खत्म हो जाता है। ओके, ये आपका मिक्सचर है ऑनलाइन ऑफलाइन का। अब यहाँ पे देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पर्सनल असिस्टेंट में तो भाई जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है उसका लेवल बहुत हाई है, लेवल 6 है एनएसक्यूएफ का। ठीक है। दूसरा है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इसका भी जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है लेवल 6 है। मैंने आप लोगों को इसके बारे में पहले से बता रखा है, और इसमें टाइपिंग टेस्ट भी होगा आपका। ओके, ये तो होगा ही होगा, साथ में टाइपिंग टेस्ट भी होगा। ये लेवल थोड़ा हाई रहता है, मतलब मैं क्या बोलूँ आपको, बीसीए का लेवल रहता है। स्टेनोग्राफर में लेवल 5 मांगा गया है, थोड़ा इससे लेवल नीचे मांगा गया है। ये आपका सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट में आपका सीपीटी मांगा गया है, जो असली में जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ओके। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट में यहाँ पे इन्होंने लिखा तो है एनएसक्यूएफ का लेवल 5, लेकिन वो होगा नहीं। वो बाय मिस्टेक शायद उन्होंने लिख दिया है, क्योंकि जब आप इसका एग्जाम पैटर्न नीचे आके देखोगे तो इसका एग्जाम है, फिर उसके बाद सीधा इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, टाइपिंग टेस्ट होगा। मे बी, क्योंकि देखो, अगर ये लेवल 4 की जॉब है, ये लेवल 2 की जॉब है। लेवल 2 की जॉब में ये लेवल 5 का एनएसक्यूएफ लेवल नहीं ले सकते। एनएसक्यूएफ का लेवल 5 भी डो 1 का लेवल आता है। ओके, बहुत हाई होता है ये भी। तो यहाँ पे ये इन्होंने बाय मिस्टेक लिख दिया है। 100% आप इस चीज़ को देख लेना आगे जाकर भी। ये बिल्कुल भी एनएसक्यूएफ का लेवल 5 का टेस्ट नहीं लेने वाले हैं, सिर्फ आपका इसमें टाइपिंग टेस्ट होगा। अगर लेना होता तो वो इसको एचएसए में लेते, क्योंकि ये लेवल 4 की जॉब है। ओके, लेकिन लेवल 4 की जॉब में भी इन्होंने सिर्फ सीपीटी बोला है, और जेएसए में इनका सिर्फ टाइपिंग टेस्ट है। ओके, तो ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान देना कि जेएसए में इन्होंने लिखा तो है एनएसक्यूएफ का, लेकिन वो गलती से लिखा हुआ है, वो नहीं होगा, 100% नहीं होगा। अगर वो होना होता तो वो सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट में होता, वो इसमें नहीं होता। ओके, टाइपिंग टेस्ट होती है। जेएसए का तो पिछले बार जो हुआ था उनकी वैकेंसी कैंसिल हो गई थी, इसलिए कुछ हो नहीं पाया। तो जेएसए होता है, एलडीसी है। ओके, लेवल 2 की जॉब होती है। तो ये जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, इसका मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ओके, जो आपने देखना है कि क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चंस पेपर किसका है मैं आपको बता देता हूँ। ये है आपका सीएसआईआर का, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का सीपीटी का पेपर। ओरिजिनल पेपर है जो पेपर में पूछा गया है। ओके, यहाँ पे आपको जो आपका डॉक वाला, ये डॉक वाला है, ठीक है। डॉक्यूमेंट काम करना है आपने, 3 टाइप के काम करने हैं आपको, डॉक्यूमेंट, पीपीटी और एक्सेल। डॉक में आपको टाइपिंग करने के लिए बोलेंगे। पहले तो आपको ये दिया रहेगा। ओके, यहाँ पे दिया रहेगा एक पेपर में कि आपको उसको टाइपिंग करना है। देखो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। ओके, टाइप द फॉलोइंग पैसेज इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जो आपको दिया गया है, और आपको इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है। पहले तो आप इसे टाइप कर लेना। ओके, ये आपने टाइप करा। टाइप करने के बाद अब आपको ये इंस्ट्रक्शंस भी फॉलो करने हैं। ठीक है, टाइप करने के 9 मार्क्स है। पहली बार तो टाइपिंग कर लिया आपने, 9 मार्क्स है। वैसे भी आपका 15-15 मार्क्स का है, तो ये तो वैसे यहाँ पे 40 मार्क्स का था इन लोगों का। लेकिन आपने ध्यान रखना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपको बोलेंगे कि ये जो आपका मार्जिन है, मार्जिन ये आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, टॉप बटन लेफ्ट राइट इनका मार्जिन वहाँ पे सेट हो जाता है मार्जिन वाले कॉलम में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। फॉन्ट आपको क्या रखना है, न्यू टाइम्स रोमन, और फॉन्ट साइज 12 होगा। ये आपने यहाँ पे कंट्रोल, इसको यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करना है। फिर आपने ऊपर फॉन्ट में जाना है, फॉन्ट में जाके न्यू रोमन्स का टाइम्स न्यू रोमन, और फॉन्ट साइज उसके बगल में होता है, वहाँ पे 12 कर देना। ओके, पैराग्राफ की सेटिंग, पैराग्राफ की सेटिंग क्या होती है, ये पैराग्राफ है आपके। ओके,
अब पैराग्राफ की सेटिंग में ये बोल रहा है कि आपको लाइन स्पेसिंग रखनी है इस पैराग्राफ में, पूरे के पूरे पैराग्राफ में लाइन स्पेसिंग होती है 1.5 की, ओके, 1.2 की होती है, 2.5 की होती है, 1.75, जो भी आपको लाइन स्पेसिंग 1.5 ऐसे नॉर्मल होता है, तो 1.5 आपको लाइन स्पेसिंग रखने के लिए बोलेंगे वो, ठीक है। 1 लाइन का आपको गैप देना है हर किसके बाद, एक पैराग्राफ के बाद। ये भी बोला है आपको इंडेंट करना है। इंडेंट का मतलब क्या होता है, जब आपका पैराग्राफ का पहला वर्ड होता है ना, वो यहाँ से शुरू होगा, ये होता है 1 इंच का इंडेंट। ये आप टैब भी दबाओगे तो भी आपका 1 इंच का इंडेंट अपने आप आ जाएगा, नहीं तो आप कॉलम में जाओगे ऊपर तो वहाँ पे आपको जो ऑप्शंस होते हैं वहाँ पे आपको इंडेंट मिल जाएगा। अब वैसे तो ये आपका 15 नंबर का यहीं पर ही हो गया, ओके, लेकिन फिर भी देख लो बाकी क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि यहाँ पे आपको दिया जाएगा ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, बूस्ट करना है स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेज, ये आपको 3 पॉइंट्स लिखने हैं। फिर आपको क्या करना है, बुलेट स्टाइल सेम यही फॉलो करनी है। फिर आपको टाइम्स न्यू रोमन पेज को कन्वर्ट करना है, साइज 12 होगा। अलाइन करना है आपको इसे सेंटर ऑफ द पेज, कंट्रोल ई दबाकर, ओके। ये आपको तीसरा वर्क दिया है इन्होंने डॉक में कि भाई आपका ये है, आपको इसे सेम एज इट इज कहाँ पे बनाना है, अपने डॉक फाइल में बनाना है। हेडर रो ये होती है ये वाली, डेटा रो होती है आपकी नीचे वाली, ठीक है, हेडर रो आपकी ये होती है ऊपर वाली, ओके। अप्लाई बॉर्डर करना है आपने, अप्लाई बॉर्डर भी आपको साइड वाले ऑप्शंस में मिल जाएगा, जहाँ पे आपका सारा का सारा बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, ये भी इजी है, बॉर्डर भी आपका इजी है। लेफ्ट लाइन करोगे तो आपका कंट्रोल एल कर देना तो भी आपका हो जाएगा, नहीं तो वहाँ पे आप ऊपर देखोगे ऑप्शन में, वहाँ पर भी आपका दिख जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको थोड़ा बहुत इस पर वर्क करना पड़ेगा। सिर्फ मेरे को ये दिखाने का मतलब ये है कि आप, ताकि आप समझ पाओ, ठीक है। ये आपका पीपीटी का काम है। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए टाइटल एंड कंटेंट लेआउट पीपीटी क्या होती है, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टू कंटेंट लेआउट पीपीटी ये आपको सीखना पड़ेगा, ओके। टाइटल एंड कंटेंट लेआउट ये भी सेम है, तो ये पीपीटी यहाँ होती है। पीपीटी का फर्स्ट होता है इनिशियल पेज, इंट्रोडक्शन पेज, डेटा पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज आपका यहाँ पे ये लोग कंक्लूजन पेज इसको बोलते हैं। बट आप सिर्फ इतना याद रखो कि आपको आपको ये बनाना है, आपको यहाँ पे दिया रहेगा टाइटल एंड कंटेंट, बस आपने ये चीज़ फॉलो करनी है, आपको ये लिखना है, ये लिखना है, और एक बॉक्स बनाकर अपना नेम एंड रोल नंबर आपको यहाँ पे लिखना होगा। फिर यहाँ पे आपका ये दिख रहा है टॉपिक, यानी कि जो आपका हेडिंग है इसकी आपको बोलिए कैलिबरी बोल्ड 44 साइज, इसको ये कर देना। ये आपके सब हेडिंग है डेटा मैनेजमेंट वाली, इसका भी यहाँ पे इन्होंने साइज 24 दे रखा, कैलिबरी बोल्ड दे रखा, इसको यहाँ पे कर देना, ओके। कंटेंट साइज स्लाइड होगा आपका इंस्ट्रक्शन गिवन बिलो, यहाँ पे आप देखो टू कंटेंट लेआउट आपको दे रखा है स्लाइड का, ठीक है। टाइटल टेक्स्ट दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है आपको, अब ये वाला लिखना है दूसरे स्लाइड में, ये पर्टिकुलरली यहाँ पे ऐसे ऐसे चलता है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे आपका रहेगा कि आपको सेम एज इट इज ऐसा बनाना है, ये आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। फिर आपको मतलब ये आपको यहाँ पे इसके अंदर लिखना पड़ेगा। ये आपको जो फॉन्ट साइज है, कैलिबरी है, साइज अलाइनमेंट है, जस्टिफाइज करोगे कंट्रोल जे करोगे जस्टिफाई हो जाएगा। ये आपको कैलिबरी फॉलो करना है, साइज 44 फॉलो करना है, अलाइनमेंट फॉलो करना है। ये सारा फॉलो करने के बाद आपकी पीपीटी ऐसी दिखनी चाहिए सेम एज इट इज। ये पीपीटी का काम हो गया। ये हो गया एक्सेल का काम। आपको ऐसा डेटा दिया जाएगा, आपको सारा का सारा पता होना चाहिए टोटल वैल्यू कैसे निकालते हैं। टोटल वैल्यू कैसे निकालोगे आप, किस चीज़ की, वहाँ पे बताया रहेगा। देखो टोटल वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, कैलकुलेट टोटल वैल्यू ऑफ ईच आइटम। कैसे करोगे आप, क्वांटिटी इनटू प्राइस पर यूनिट। क्वांटिटी क्या है आपकी ये, प्राइस पर यूनिट क्या है आपकी ये। अब आप यहाँ पे चाहो तो 50 लिख सकते हो, लेकिन आपको ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको इक्वल्स टू मल्टीप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 50, यानी कि इस कॉलम क्लिक करोगे फिर स्टार मार्क लगाना, ठीक है। अपने आप कैसे लगाओगे आप, शिफ्ट को 8 दबाकर, फिर उसके बाद ये वाला कॉलम क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका वैल्यू आ जाएगी। फिर इसको आपने नीचे तक ड्रैग करना है, तो यहाँ पे आपका आंसर पूरा का पूरा निकल जाएगा। एवरेज निकालना है आपने, एवरेज का फॉर्मूला आता है इजिकल्स टू एवरेज, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका पर्टिकुलरली ब्रैकेट ओपन कर देना, फिर जहाँ से भी आपको एवरेज निकालना है ये वाले का, फिर यहाँ पे एवरेज निकालना, ब्रैकेट क्लोज करना है, एंटर दबाओगे आपका एवरेज निकल जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका आएगा टोटल क्वांटिटी। टोटल क्वांटिटी में आपने कैसे करना है, टोटल क्वांटिटी मैंने आपको बता दिया है, टोटल वैल्यू आपको बता दिया है, ठीक है। टोटल वैल्यू में कोई दिक्कत नहीं आती है। परसेंटेज आपने निकालना है। परसेंटेज कैसे निकालोगे आप, यहाँ पे क्वांटिटी परसेंटेज इन्होंने बोला है। पहली बात तो आपका टोटल क्वांटिटी होनी चाहिए, फिर आपका क्वांटिटी परसेंटेज आपका ये क्वांटिटी है, ओके। पहली बात तो इक्वल टू, इसका कोई फॉर्मूला वैसे परसेंटेज का नॉर्मली होता नहीं है, लेकिन आपको निकाल देना, ठीक है। 50 अपॉन ये जो आपके ये वाला क्लिक कर देना, ओके। ये आपका यहाँ पे इनटू 100 अपने आप लिखना अपने हाथों से, फिर आप इसको ड्रैग कर दोगे नीचे, तो यहाँ पे आपका
ऑब्वियसली ये निकल जाएगा, जितना भी यहाँ पे होगा बेसिकली जो भी आपकी वैल्यू होगी वो आपकी यहाँ पे निकल जाएगी। ड्रैग कर देना नीचे तक, यहाँ पे आपकी निकल जाएगी। अब ये आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। अब आपको ये बोलेंगे कि यहाँ पर आपने ग्राफ चार्ट बनाना है। ग्राफ चार्ट कैसे बनाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि आइटम नेम, ये हो गया आपका आइटम नेम, और यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू कितनी है ये वाली, इन दोनों को आपने सेलेक्ट करो, कंट्रोल दबा के रखना, इन दोनों को सेलेक्ट करो। फिर जाओ इंसर्ट में, वहाँ पे आ जाएगा आपका बार चार्ट। यहाँ पे इन्होंने बोला ना बार चार्ट, बार चार्ट में जाना। जैसे आप बार चार्ट में क्लिक करोगे आपका एक बार चार्ट बन के आ जाएगा। सेम जो आपने डाटा किया है आपको अलग से बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देख लेना, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप इसको क्लिक करोगे यहाँ पे ऑप्शंस खुल के आ जाएंगे। एक्स एक्सिस का यहाँ पे एक्सिस नेम आ जाएगा, एक्सिस का नेम लिख लेना। यहाँ पे इन्होंने बोला है एक्सिस का नेम लिखने के लिए आइटम नेम नीचे आ जाएगा, और वाई एक्सिस में आपका टोटल वैल्यू अपने आप आ जाएगा। बेसिकली ये क्या होता है, बाय डिफॉल्ट होता है कि आपके जो वर्ड होते हैं वो नीचे आते हैं, जो नंबर होते हैं वो साइड में आते हैं। आपको सेम और कुछ नहीं करना है, 3-5 मार्क्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ऑब्वियसली ये बहुत आसानी से क्लियर हो जाता है, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, 10-15 मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। अब इसमें सारा का सारा खेल है टाइमिंग का। पेपर तो आसान होता है लेकिन टाइमिंग का खेल है। जिसको टाइमिंग का खेल पता है वो आराम से इजीली इसको कर लेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, अगर आप अभी से तैयारी करोगे इस चीज़ की, 1 महीना काफ़ी है आप लोगों के लिए, 1-1.5 महीना, ठीक है, वो आपका इजीली हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इजीली 10 से 12 मॉक टेस्ट दोगे तो भी आपका इजीली हो जाएगा। ओके, बाकी जो हमारा कोर्सेज है उसके लिंक नीचे हैं, उसमें आपकी सीपीटी भी कवर होगी, सिर्फ एसएसए की। मैंने एएसओ का नहीं बोला है, अभी भी नहीं बोल रहा हूँ, एएसओ का नहीं करवा पाएगी, उसका कोर्स ही 1 साल का है। तो जो 1-2 महीने में बोल रहे हैं करा देंगे, तो भाई वो फिर डिपेंड करता है उन पे कि वो कैसे कराएंगे। मैं तो नहीं करवा पाऊंगा 1 महीने में 1 साल का कोर्स। ठीक है, सीपीटी हो जाएगा 15-20 दिन में, एक महीने में। वो इजीली हमने सीएसआर का भी करवा दिया था, सेम यही पेपर आया था जो हमने करवाया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आई, चाहे तो आप पूछ लेना सीएसआर किसी बच्चे से। बाकी आप पे डिपेंड करता है, इट्स योर फिश एंड इट्स योर डिसीजन, नोबडी इज फोर्सिंग यू टू डू एनीथिंग। ओके, बाकी आपके क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे आपको बता दिए, आप इसकी तैयारी अच्छे से कर सकते हो, अपने आप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बाकी आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप टेलीग्राम में सर्च करना विक्रम सर PERS, पर्सनल वाला, ये मेरी पर्सनल आईडी है, यहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे है, ओके, जाके ज्वाइन कर लेना, और कोर्सेज का लिंक भी नीचे जाके चेक कर लेना। बाय बाय, जय हिंद।